हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा गुप्ता है और आज हम इतिहास विषय के सिंधु घाटी सभ्यता पाठ का अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को मैं आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे आज, जैसे उसके खोज, अन्य नाम, नगर व्यवस्था, आर्थिक जीवन और पतन के कारण को हम समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो अच्छा, आप सभ्यता से क्या समझते हैं? सभ्यता क्या होता है? सभ्यता का अर्थ होता है मनुष्य के व्यवस्थित और विकसित जीवन शैली। विकसित जीवन शैली और व्यवस्थित जीवन शैली से तात्पर्य है मानव जीवन के रहन सहन, खान पान, व्यवहार, भाषा, नगर व्यवस्था, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था, इन सारी चीजों को शामिल किया गया है सभ्यता में, जिसे हम सभ्यता का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में खोज किया गया और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में खोज किया गया। सर्वप्रथम जब हड़प्पा में हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए तब हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी भारत में भी कोई सभ्यता बहुत ही पुरानी है जो विकसित हुई है। अब आते हैं इसके अन्य नाम पे। इसके अन्य नाम में हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता है। इस तरह इसके अन्य नामों से इन्हें जाना जाता है। अब आता है इसके प्रमुख स्थल। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंग और धौलावीरा। ये इसके प्रमुख स्थल थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा नगर सब सर्वप्रथम खोजा गया। लोथल गुजरात का एक सर्वप्रथम और सर्व महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अब आते हैं नगर व्यवस्था। इसकी नगरीय व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसमें पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, कुएं, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार पाए गए। आर्थिक जीवन। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन के लिए कृषि, पशुपालन, और व्यापार महत्वपूर्ण थे। कृषि में वो गेहूं और जौ जैसे अनाज उपजाते थे। पशुपालन में वो कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊंट जैसे जानवरों को पालते थे।
और उनका यूज भी करते थे भार ढोने के लिए, दुधारू पशुओं से दूध लेने के लिए, जो उनके कृषि में भी काम आते थे और सारी व्यवस्थाओं में उनके काम आते थे। व्यापार, वो अलग अलग देशों से व्यापार भी करते थे, जिसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। पतन के कारण, इसका मुख्य पतन क्या रहा? इसका मुख्य पतन का कारण प्राकृतिक आपदा माना जाता है। बाढ़ भी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं बाढ़ के आने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण भी, नदियों के सूख जाने के कारण भी कुछ इतिहासकार इसका पतन का कारण मानते हैं। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ा, जो 2500 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ। खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की गई। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की गई। इसके प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा थे। नगर व्यवस्था कैसी थी? पक्की ईंटों के मकान थे, चौड़ी सड़कें थी, कुएं थे, विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, और ऐसी मतलब जो एक नगर को व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी होता है, वो सारी चीजें पाई गई। और क्या हुआ था? नालियां जो थी वो ढकी हुई पाई गई थी। जल निकासी की व्यवस्था थी। आर्थिक जीवन इनका कैसा था? ये कृषि करके, पशुपालन करके, व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके पतन के क्या कारण रहे? प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप। कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मानने हैं। तो आपको ये पाठ कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।